Assalamu alaikum, dear students of class 9. Dear students, today we are going to start a new topic, that is respiratory system of the frog. So in this lecture you will learn about the lungs of the frog, and also you will learn about the different mediums of respiration in the frog. Okay, as you know that what is respiration. First of all, I am going to tell you about the definition of the respiration, that what is respiration. So taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called respiration. Taking in oxygen and giving out carbon dioxide or CO2 is called respiration. So this is the definition of the respiration, that what is respiration, what is happening in the respiration. So as you know that energy is required for the every लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द ऑल लिविंग एक्टिविटीज़. ठीक है, हमें हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस परफॉर्म करती है. यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो ही हम क्या कर सकेंगे, अपने जो है वो प्रोसेसेस कर सकेंगे. ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के ज़रिए. ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि फूड जो है वो स्पेशली जो ग्लूकोज है, ठीक है, इनमें इसके ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी के जितने भी सेल है उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जांपल सेल जो है वो उनको क्या किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं इनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है फूड को ये फिर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, लेते हैं. ठीक है, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमारा क्या है, हमारा यूँ समझे कि जब ये ऑक्सीडेशन होती है तो ये CO2 हमारी एक वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, ये क्या है, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो है ये बनती है. ठीक है, अब ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है. सेलुलर यानी कि सेल के अंदर अगर रेस्पिरेशन हो तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर सेल के बाहर रेस्पिरेशन हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द गैसेस एक्सचेंज. So what are the gases exchange? Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called gaseous exchange. So there are the three types of the respiration. थ्री जो है वो रेस्पिरेशंस होती है किसमें, फ्रॉग में. नंबर 1 जो है वो होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. नंबर 2 जो रेस्पिरेशन है फ्रॉग में वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और नंबर 3 जो रेस्पिरेशन है वो है बक्कल रेस्पिरेशन. ठीक है, ये 3 रेस्पिरेशन होती है किसमें, फ्रॉग में. जो सबसे पहली रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग में वो कौन सी होती है, वो होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एज आई एम गोइंग टू रिपीट वन थिंग, दैट frog is an amphibian. It means it live in water as well as land. That's why it has so many kinds of the respiration. And as you know that this is a cold-blooded animal, so this cannot maintain its body temperature. That's why it also need to go to do hibernation or estivation, that is summer sleep and winter sleep. So क्या होता है कि इन दोनों पीरियड्स में भी इनकी रेस्पिरेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, सो इन सारी हैबिटेट की वजह से फ्रॉग की जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, डिफरेंट है. इट मीन्स कि फ्रॉग हैज़ मल्टी रेस्पिरेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबर 1 रेस्पिरेशन, दैट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लुक एट दिस पिक्चर. These are the 2 lungs of the frog. Okay, here are the 2 lungs of the frog. So the gaseous exchange which take place in the lungs is called pulmonary respiration. Okay, so कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन को. रेस्पिरेशन which take place with the help of lungs. ठीक है, जो रेस्पिरेशन जो गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए हुई हो,
लंग्स में हो, ठीक है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज which take place in the lungs. That respiration is called pulmonary respiration. Pulmonary respiration. Okay, I am going to repeat this. The respiration which take place with the help of lungs is called pulmonary respiration. It means this pulmo word is used only for the lungs. ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि किसकी मदद से होती है, लंग्स की मदद से होती है। लंग्स हम किसको बोलते हैं, फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर को दोबारा देखें आप लोग। These are the two lungs of the frog. How many lungs? Frog have two lungs, and these lungs are the balloon shaped. Or what is shape? This is a balloon shaped lung. ठीक है, ये हमारे पास जो फ्रॉग के लंग्स है ये कौन से शेप के हैं, बैलून के शेप जैसे ये लंग्स है। ठीक है, अब अगर आप इनको देखें तो इनका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, outer surface is smooth. ओके, आउटर जो सरफेस है, जो आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स की, वो क्या है, स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है वो लाइन वगैरह नहीं है। बट अगर हम लंग्स को इनर अंदर से देखेंगे, आप यहाँ पे इंटरनल लंग्स को देखें अंदर से, ठीक है, तो इंटरनली लंग्स हैव न्यूमेरियस फोल्ड्स which increase the area for gaseous exchange. ओके, आप अंदर से देखें ये क्या है, न्यूमेरियस, बहुत ही क्या है, फोल्ड्स है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये न्यूमेरियस फोल्ड जो है ये इंक्रीज कराते हैं एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ये रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, क्या इंक्रीज कराते हैं सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, सरफेस एरिया यानी कि इनकी वजह से क्या होती है, रेस्पिरेशन जो है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो लंग्स होते हैं ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी, जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होती है तो यहाँ पे भी क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है लंग्स को किसकी ज़रूरत है, ब्लड की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे ब्लड, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये ग्लोटिस है, ठीक है, जिससे क्या होती है, जो है वो ये ऊपर कवर्ड होता है इसके, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, अब जब जिस दौरान रेस्पिरेशन होता है तो ये एपिग्लोटिस खुला हुआ होता है, एयर अंदर जाती है तो फिर ये जो है वो यानी कि उस दौरान खुला हुआ होता है, लेकिन जब ये डाइजेशन होती है तब ये इसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर एक कवर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी एरिया देखें आप जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, ये टू ब्रोंकाई हैं, ये टू ब्रोंकाई ओपन होते हैं किसमें, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉग में या हम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, लैरिंग्स में होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है तो एयर जो अंदर जाती है लंग्स में, वो उसके जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो टू नोज के नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके ज़रिए जो एयर है वो अंदर जाती है। ठीक है, देन वो बक्कल कैविटी के ज़रिए, नॉस्ट्रिल के ज़रिए वो कहाँ से आती है, इधर ट्रेकिया में आती है, देन वो कहाँ पे आती है, एयर ट्रेकिया के बाद जो है ये एयर जो है दोबारा आती है लैरिंग्स में, फाइनली ये पहुँच जाती है इनटू ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद ये रीच करती है कहाँ पे, लंग्स पे। ठीक है, लंग्स में जो है यहाँ पे एक्सचेंज होती है कहाँ पे, बिटवीन द ब्लड और जो है वो एयर के बीच में क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, लंग्स में क्या होती है, एयर और ब्लड के बीच में क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, कहाँ पे, जो लंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं वापस उसी तरीके से, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दैट व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, सो द रेस्पिरेशन carried out by skin is called cutaneous respiration.
कैरीड आउट बाय स्किन। ठीक है, जो स्किन के ज़रिए रेस्पायरेशन हो उसको हम बोलते हैं क्यूटानियस रेस्पायरेशन। ठीक है, फ्रॉग जब हाइबरनेट या एस्टिवेट करता है तब ये क्या करता है, अपनी स्किन के ज़रिए रेस्पायरेट करता है। ठीक है, दूसरा जब ये वाटर में क्या करता है, स्विमिंग करता है। ठीक है, जब वाटर में ये स्विमिंग करता है तब ये कौन सी रेस्पायरेशन करता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाती है स्किन के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा ब्लड कैपिलरीज जो स्किन होती है इनके ज़रिए एक्सक्रिएट हो जाती है। ठीक है, नंबर थर्ड इज़ द बक्कल रेस्पायरेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लाइनिंग होती है किसकी, बक्कल कैविटी की, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, जो माउथ की कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, ये क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं। ठीक है, एक तो ये क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, दूसरा ये मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब क्या है कि जो है ये मतलब स्लिपरी टाइप होती है। ठीक है, मॉइस्ट होती है। और नंबर थर्ड बात ये है कि ये रिचली सप्लाइड होती है किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। ठीक है, रिचली सप्लाइड होती है किसके साथ, ब्लड की कैपिलरीज के साथ। ठीक है, ये जो लाइनिंग होती है किसकी, बक्कल कैविटी की, वो रिचली सप्लाइड होती है किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। अब यहाँ पे क्या होती है कि गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन द एयर एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हेयर ऑल्सो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है कि गैसेस एक्सचेंज होती है किसके बीच में, एयर और ब्लड के बीच में। ठीक है, इस रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं बक्कल रेस्पायरेशन। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड बक्कल respiration. Okay, so dear student, this is all about the respiratory system of the frog. Now your homework is you have to revise this lecture at least 2 times and also share this lecture on your copy in bullets form. ठीक है, आप क्या करते हैं, इस तरह लेक्चर जो है वो नोट करते हैं जैसे कि कोई पैराग्राफ हो। ठीक है, लेकिन आप इस तरह जिस तरह मैंने बुलेट के फॉर्म में लिखा है इस तरह एक एक पॉइंट को अलग अलग लिखा करें। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है लंग्स की। और नंबर थर्ड के आपने जो है वो एटलीस्ट 15 MCQs बना के सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।